ऑल ऑफ यू, माय नेम इज़ विकास और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विकास की शिक्षा में। आज एक बहुत ही प्यारी कहानी के साथ वापस आया हूँ। इस कहानी से आपको काफ़ी सारे वर्ड सीखने को मिलेंगे। इंग्लिश रीडिंग कैसे करते हैं वो सीखने को मिलेगी। वोकेबलरी भी आपको काफ़ी सीखने को मिलेगी। सेंटेंस स्ट्रक्चर जानने को मिलेंगे और इंग्लिश रीडिंग में काफ़ी हेल्प मिलेगी। प्रोनाउंसिएशन जो होती है शब्द की, वर्डों की, उनका उच्चारण भी आपका ठीक होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आगे तक बने रहिएगा। तो स्टोरी का नाम है एक मुल्ला। ठीक है, क्या नाम है? एक मुल्ला। मुल्ला नसरुद्दीन वंस was suffering from upset stomach। मुल्ला नसरुद्दीन वंस एक बार, वॉज था, सफरिंग मतलब पीड़ित या परेशान। सफरिंग मीन्स क्या होगा? पीड़ित या परेशान। फ्रॉम से अपसेट मतलब अपसेट स्टमक। अपसेट स्टमक से मतलब खराब पेट, है ना? खराब पेट, स्टमक, इसको क्या बोलेंगे? स्टोमैच नहीं बोलेंगे, इट इज़ स्टमक। स्टमक, ओके। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार पीड़ित था खराब पेट से। ठीक है। द हकीम एडवाइज्ड हिम टू टेक लॉन्ग वॉक्स इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। द हकीम, हकीम कौन होता है? जो वैद्य होते हैं, ना, जो गांव वगैरह में वैद्य जो होते हैं। वैद्य एडवाइज मतलब सलाह दी, हिम उसे, टू टेक लॉन्ग वॉक लेने के लिए, है ना? टू टेक लेने के लिए, लॉन्ग लंबी, वॉक मतलब टहलना, इन द मॉर्निंग सुबह में, एंड इवनिंग शाम में। ठीक है। द हकीम ने सलाह दी उसे लंबी वॉक के लिए। ठीक है, सुबह में और शाम में। ठीक है, हकीम ने सुबह और शाम को लंबी सैर करने की उसको सलाह दी। सो मुल्ला वेंट फॉर अ लॉन्ग वॉक इन द मॉर्निंग। सो इस प्रकार या इसलिए मुल्ला वेंट। ठीक है, ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है इट इज़ फ्रॉम पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस स्ट्रक्चर में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यही ऐसा एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं पॉजिटिव वाले सेंटेंसेस में। पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो जिसमें नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नहीं होता, उसको पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। सो मुल्ला वेंट फॉर अ लॉन्ग वॉक इन अ मॉर्निंग। इस प्रकार मुल्ला गया एक लंबी सैर के लिए, इन द मॉर्निंग सुबह में। इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। इट वॉज यह था, एक वेरी बहुत, गुड अच्छा, एक्सपीरियंस अनुभव, यह था एक बहुत अच्छा अनुभव। ओपन साइड ऑफ द सिटी वॉज वेरी पीसफुल फ्रॉम वेयर द कंट्री साइड बिगन। ओपन साइड ऑफ द सिटी वॉज वेरी पीसफुल। ओपन साइड मतलब जो खुला एरिया होता है ना, जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, बिल्डिंग्स नहीं होती, आबादी नहीं होती। ओपन एरिया या ओपन साइड ऑफ द सिटी, शहर का, वॉज था, वेरी बहुत, पीसफुल शांत, फ्रॉम वेयर द कंट्री साइड बिगिन। फ्रॉम वेयर जहाँ से, मतलब जहाँ से कंट्री साइड मतलब जो शहरी एरिया चालू होता था, वहाँ से जो खुला एरिया था वो बहुत ज़्यादा शांत था, पीसफुल था। समझ में आया? वेयर। ठीक है, फ्रॉम वेयर मतलब वेयर द कंट्री साइड बिगन, जहाँ से कंट्री साइड बिगन होती थी, उसकी तुलना में जो ओपन साइड था वो काफ़ी शांत था। कब्रिस्तान ब्यूरियल ग्राउंड वॉज आल्सो ऑन दैट साइड। कब्रिस्तान मतलब जहाँ जो कब्रिस्तान होता है, जो ब्यूरियल दफनाने वाला जो ज़मीन होती है, वॉज ऑल्सो ऑन दैट साइड, थी ऑल्सो भी ऑन दैट साइड, उसी साइड में, उसी तरफ थी। ओके। मुल्ला वेंट फॉर हिज इवनिंग वॉक एज वेल। मुल्ला गया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर है। मुल्ला गया शाम की सैर के लिए, अपनी, हिज मतलब अपनी, एज वेल मतलब साथ में। ठीक है, साथ ही, एज वेल का मतलब क्या होता है? साथ में। फ्रेश एयर फेल्ट वेरी सूथिंग। फ्रेश एयर जो ताज़ा हवा थी, फेल्ट वेरी सूथिंग उसने अनुभव की, फेल्ट फील की सेकंड फॉर्म है, अनुभव की बहुत ज़्यादा, सूथिंग का मतलब क्या होता है? शांत। ठीक है, शांत कह सकते हैं, मन को खुश करने वाली, है ना, सूदिंग। जो फ्रेश हवा थी वो काफ़ी सूदिंग लगी,
उसको अनुभव हुई। इट इनकरेज्ड हिम टू थिंक, इट encouraged him to think. Lost in his thoughts, Mullah Nasruddin came far away from the city. It encouraged him to think means उसने उसको साहस दिया या बढ़ावा दिया, मतलब जो उसको ताज़ा हवा मिली, उसको अच्छा जो फील हुआ, उसने उसको साहस दी या बढ़ावा दिया सोचने के लिए, उसे है ना, टू थिंक, सोचने के लिए बढ़ावा दिया। लोस्ट इन हिज थॉट्स, वह खो गया विचारों में, अपनी जो सोच थी, विचार थे। लोस्ट, लोस्ट मतलब क्या था, खोना, है ना, वो खो गया, लोस्ट हो गया इन अपने विचारों में, क्योंकि उसे काफ़ी अच्छा लगा तो वो खो गया विचारों में। मुल्ला नसरुद्दीन केम फार अवे फ्रॉम द सिटी, मुल्ला नसरुद्दीन केम आया, फार दूर, फार अवे दूर आ गया, फ्रॉम द सिटी शहर से, मतलब वो इतना खो गया अपने विचारों में, वो चलते चलते आ गया दूर, दूर आ गया शहर से, ठीक है, फ्रॉम द सिटी। द सन हैड गोन डाउन, द सन जो सूरज था, हैड गोन डाउन, देखिए कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इट इज़ पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो इट इज़ थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, ठीक है। सन हैड गोन डाउन, जो सन था वो नीचे आ गया, मतलब छिपने लगा, छिपने लगा था, हैड गोन डाउन, या कहें छिप गया था। मुल्ला रियलाइज्ड, ठीक है, मुल्ला रियलाइज्ड दैट इट वॉज टाइम टू रिटर्न। मुल्ला रियलाइज्ड, मुल्ला ने सोचा, रियलाइज किया, देखा, डैट इट वॉज टाइम टू रिटर्न व्हेन द डार्कनेस अप्रोच्ड। मुल्ला रियलाइज्ड, सोचा, डैट की, इट यह था, वॉज था, टाइम समय, टू रिटर्न वापस जाने का, व्हेन जब, द डार्कनेस जो अंधकार था, अप्रोच्ड अंधकार आने लगा, अप्रोच मतलब पहुंचने लगा, अप्रोच्ड पहुंच गया, ओके। मुल्ला रियलाइज, उसने सोचा, मुल्ला जी ने सोचा, डैट की, इट वॉज टाइम यह समय था वापस जाने के लिए, व्हेन द डार्कनेस जब अंधकार पहुंच गया, ठीक है, जब अंधकार हो गया, अप्रोच, अप्रोच का मतलब पहुंचना, ठीक है। ही सा 3 शैडोई फिगर्स सम डिस्टेंस अहेड, ही सा उसने देखा, सा मीन्स देखा, ही मीन्स उसने, 3 मतलब 3, शैडोई फिगर मतलब परछाई, है ना, परछाई देखी, परछाई की आकृति, फिगर आकृति देखी, सम कुछ, डिस्टेंस दूरी पर, अहेड आगे, उसने कुछ दूरी पर आगे की तरफ कुछ शैडो आकृति, ठीक है, परछाई की जो आकृति बनी हुई थी, परछाई की, परछाई देखी 3 लोगों की, है ना, 3 शैडो देखी उसने। दे लुक्ड लाइक क्रिमिनल, वो दिखे लाइक की तरह, लाइक मतलब की तरह, क्रिमिनल अपराधी, वे दिखाई दिए अपराधी की तरह, ठीक है। लुक्ड मतलब, लुक मतलब दिखना, वो दिखे अपराधी की तरह। वन ऑफ देम वॉज होल्डिंग अ स्टिक एंड अनदर हैड अ डैगर। वन ऑफ देम उनमें से एक, वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक, वॉज था, होल्डिंग पकड़े हुए, अ स्टिक एक डंडा, एंड अनदर मीन्स दूसरा, हैड उसके पास थी, अ डैगर, डैगर क्या होता है, बर्छा या बोलें भाला, ओके। उनमें से एक ने पकड़ी हुई थी लाठी या डंडी, एंड अनदर दूसरे के पास था भाला या बर्छा। दे वर टॉकिंग एंड पॉइंटिंग एट मुल्ला ओमिनसली, ओके। दे वर टॉकिंग, दे मीन्स वे, वर मीन्स थे, टॉकिंग मतलब बात कर रहे थे, एंड पॉइंटिंग, पॉइंटिंग मतलब इशारा कर रहे थे, एट मुल्ला की तरफ, ओमिनसली, ओमिनसली मतलब क्या होता है, ओमिनस मतलब क्या होता है, अशुभ या कुछ अनिष्ट तरीके से, है ना, कि भाई हम कुछ गलत करने वाले हैं, कुछ इस तरह से इशारा कर रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन फेल्ट अ चिल, मुल्ला नसरुद्दीन ने चिल अनुभव किया। अब देखिए, हम जनरल भाषा में हम बोलते हैं चिल करो यार, चिल करो, बट असलियत में चिल का मतलब होता है उदास या हतोतास, ठीक है। हम कहते हैं ना चिल कर यार, तो वो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता। चिल का मतलब होता है एग्जैक्ट, एक होता है ठंडा,
वो भी होता है शीतल होना, तो हम कहते हैं ठंडा रहे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चिल का मतलब है उदास होना, हतोतास, मतलब वो उदास हो गया, देख के घबरा गया, एक तरह से हतोतास हो गया। मुल्ला नसरुद्दीन फेल्ट अ चिल, मुल्ला नसरुद्दीन ने अनुभव किया कुछ उदासी, ठीक है, या घबराहट। ही रिटर्न्ड बैक एंड वॉकड ब्रिस्कली, ही रिटर्न्ड बैक, वह वापस आया, रिटर्न्ड वह वापस आया, एंड वॉकड और चला, ब्रिस्कली तेजी से, ब्रिस्कली, ब्रिस्कली मतलब क्या होता है, तेजी से, ब्रिस्क, ब्रिस्कली, ओके, तेजी से वह आगे बढ़ा, ओके। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये पिक्चर है, ठीक है, और इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये 3 परछाइयाँ दिखाई दे रही हैं। मुल्ला नसरुद्दीन यहाँ पे देख रहा है। आगे देखते हैं। आफ्टर अ लिटिल ट्रेवल, आफ्टर अ लिटिल ट्रेवल, बाद में, अ लिटिल थोड़ा सा, ट्रैवल करने पर, चलने पर, है ना। ये ट्रैवल का एग्जैक्ट मीनिंग तो यात्रा होता है, बट यहाँ पे ट्रैवल से मतलब है कुछ दूरी पर चलने पर, लिटिल, कुछ दूरी पर चलने के बाद, ही लुक्ड बैक टू चेक ऑन द 3 क्रिमिनल्स, ही लुक्ड बैक, उसने देखा पीछे, टू चेक, जांच करने के लिए, लिए, लिए के लिए हमने टू लगा दिया, टू चेक, लिए, ऑन द 3 क्रिमिनल, ऑन द 3 तीनों अपराधियों को, ठीक है, उसने तीनों अपराधियों को चेक करने के लिए, जांच करने के लिए पीछे मुड़कर देखा या पीछे देखा, बैक मीन्स पीछे। दे वर फॉलोइंग हिम श्योर इनफ, दे वर फॉलोइंग हिम, दे मीन्स वे, वर मीन्स थे, फॉलोइंग मतलब पीछा, हिम मतलब उसके, श्योर, श्योर मतलब निश्चित, ये काफ़ी निश्चित था, ठीक है। देवर फॉलोइंग हिम, वे उसका पीछा कर रहे थे, ये निश्चित था काफ़ी, ठीक है। नाउ इट बिकेम क्लियर, नाउ अब यह हो गया साफ, क्लियर यह साफ हो गया, बिकेम मतलब सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, फर्स्ट फॉर्म होती है बी कम और थर्ड फॉर्म भी बी कम होती है, सेकंड फॉर्म होती है बी केम। यह हो गया क्लियर साफ, डेट दे वर आफ्टर हिम, डेट दे वे थे, वर थे, आफ्टर मतलब पीछे, हिम मतलब उसके, वे थे उसके पीछे। द 3 वांटेड टू रॉब मुल्ला नसरुद्दीन, द 3 तीनों चाहते थे, वांटेड सेकंड फॉर्म है, चाहते थे, टू रॉब लूटना, मुल्ला नसरुद्दीन को। दे वॉकड फास्ट, सॉरी ही वॉकड फास्ट, वह चला तेजी से, है ना, सेकंड फॉर्म यूज हुई है, वह चला तेजी से। आगे देखते हैं। द क्रिमिनल्स हैड ऑल्सो इंक्रीज देयर स्पीड, द क्रिमिनल्स जो अपराधी थे, हैड ऑल्सो भी, इंक्रीज्ड बढ़ाई, देयर अपनी, स्पीड जो चाल थी, अपराधियों ने भी अपनी स्पीड बढ़ा ली थी। कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इट इज़ पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, ओके। मुल्ला नसरुद्दीन वॉज नाउ पैनिकी, मुल्ला नसरुद्दीन अब हो गया घबराया हुआ, पैनिकी, पैनिकी मीन्स क्या होता है, घबराया हुआ, ठीक है। मुल्ला नसरुद्दीन अब हो गया था घबराया हुआ, एज ही रिटर्न द कॉर्नर, एज, देखिए एज हम यूज़ करें जैसे ही, एज ही रिटर्न द कॉर्नर, जैसे ही वह मुड़ा कोने, किनारे पे, जैसे हम मुड़ते हैं ना किनारे से, एज ही रिटर्न द कॉर्नर, जैसे ही वह मुड़ा कॉर्नर से, मुल्ला रैन, मुल्ला दौड़ा, ठीक है। द 3 कुड नॉट सी हिम, जो तीनों थे, कुड नॉट सी हिम, पास्ट, देखिए कैन की पास्ट फॉर्म क्या होती है, भूतकाल की फॉर्म क्या होती है, कैन की कुड हो जाती है। तो मुल्ला जो तीनों थे वो उसे नहीं देख सके, सी मतलब देख, हिम मतलब उसे तीनों उसको नहीं देख सके। ही रैन इनटू कब्रिस्तान विद हिज माइंड वर्किंग फास्ट, ही रैन वह दौड़ा, कौन दौड़ा, मुल्ला, इनटू कब्रिस्तान, कब्रिस्तान में दौड़ा, विद हिज माइंड अपने दिमाग से, वर्किंग फास्ट काम कर, तेजी से काम करते हुए, ठीक है, विद हिज माइंड वर्किंग फास्ट, ठीक है, अपने दिमाग को तेज चलाते हुए वह कब्रिस्तान में मुड़ा, या कहे कब्रिस्तान में भागा, रैन सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, ठीक है, रन की फर्स्ट फॉर्म रन होती है, सेकंड फॉर्म रैन हो गई, ही वह दौड़ा तेज़ी से कब्रिस्तान में अपने दिमाग को तेज़ी से चलाते हुए, माइंड हिज अपने वर्किंग काम करते हुए, फास्ट तेज़ी से। ही फाउंड अ हाफ डग ग्रेव, ही उसने पाया,
या पाई सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, फाइंड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फाउंड। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस स्ट्रक्चर है अ हाफ, एक हाफ, आधी, डग खुदी हुई, है ना। डिग क्या होता है, खोदना, डग हो गई सेकंड फॉर्म, आधी खुदी हुई। ग्रेव, ग्रेव क्या होती है, कब्र, है ना, खुदी हुई कब्र। ग्रेव मीन्स क्या होता है, कब्र। ओके, आगे देखते हैं। ही फाउंड अ हाफ डग ग्रेव, उसने एक आधी खुदी हुई कब्र को पाया। मुल्ला नसरुद्दीन वर्कड विद हैंड्स एंड थ्रू आउट सम सोइल फ्रॉम द ग्रेव टू मेक इट अ बिट मोर डीपर। मुल्ला नसरुद्दीन वर्कड विद हैंड्स, मुल्ला नसरुद्दीन ने वर्क हाथों से काम लिया, ठीक है, वर्कड काम लिया, विद साथ में, हैंड्स हाथों से, एंड थ्रू, ठीक है, सेकंड फॉर्म यूज हुई है थ्रो की सेकंड फॉर्म होती है थ्रू, फेंका, आउट बाहर, सम सोइल कुछ, सोइल मतलब क्या होती है, मिट्टी, फ्रॉम से, ग्रेव मतलब कब्र से, टू मेक बनाने के लिए, इट इसको, अ बिट मतलब थोड़ा सा, मोर थोड़ा सा ज़्यादा, गहरा, डीपर गहरा, ठीक है। कंपैरेटिव वाला डीप मतलब क्या होता है, गहरा, डीपर, तो तुलना में हम कर रहे हैं जितना पहले गहरा सा उससे ज़्यादा गहरा करने के लिए, ठीक है। पूरा समझते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन वर्कड विद हैंड, मुल्ला नसरुद्दीन ने हाथों से काम लिया, एंड थ्रू सम सॉइल फ्रॉम द ग्रेव टू मेक इट अ बिट मोर डीपर, एंड और कुछ मिट्टी बाहर फेंकी, थ्रू फ्रॉम द ग्रेव, कब्र से इसको थोड़ा और गहरा बनाने के लिए, टू मेक, है ना, बनाने के लिए। देन तब, ही ले इन द ग्रेव ऑन हिज बैक, तब ही ले वह लेट गया, ले मीन्स लेट गया, ठीक है, ठीक है, ही ले वह लेट गया, इन द ग्रेव कब्र में, ऑन हिज बैक अपने कमर के बेस से, हम जैसे सीधे लेट जाते हैं अपने कमर के बेस से वह सीधा लेट गया, ऑन हिज बैक कमर के बेस से। मीनवाइल इसी बीच, मीनवाइल का मतलब क्या होता है, इसी बीच, द क्रिमिनल्स हैड ऑल्सो वॉक्ड, द क्रिमिनल्स हैड ऑल्सो वॉक्ड इनटू द कब्रिस्तान टॉकिंग एंड अनएग्जिस्टली। ओके, द क्रिमिनल अपराधी आ गए थे, ठीक है, हैड ऑल्सो वॉक्ड अपराधी भी आ गए थे, कब्रिस्तान में, इनटू में कब्रिस्तान, टॉकिंग एंग्जियसली बात करते हुए, चिंतित, है ना, चिंता से बात करते हुए, ठीक है, अपराधी भी चिंता से बात करते हुए कब्रिस्तान में आ गए थे। ये भी हमारा पास्ट परफेक्ट है, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, वॉक्ड इज द थर्ड फॉर्म। वन ऑफ देम was saying that he definitely saw the man running into there. One of them, उनमें से एक, one of them उनमें से एक, was था, saying कह रहा था, that कि he definitely वह निश्चित ही डेफिनेटली मतलब निश्चित ही, उसने निश्चित ही सा देखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सी की सा हो गई। द मैन रनिंग भागते हुए, इनटू देयर वह कहता है, उसने, वन ऑफ देम उनमें से एक ने कहा, डैट कि उसने देखा है, निश्चित ही आदमी को, उस आदमी को अंदर, यहाँ वहाँ अंदर भागते हुए, इनटू रनिंग मतलब भागते हुए, मतलब उसने देखा है मुल्ला नसरुद्दीन को अंदर कब्रिस्तान में भागते हुए। द थ्री लुक्ड अराउंड एंड केम अपॉन द ग्रेव मुल्ला, द थ्री लुक्ड अराउंड तीनों ने देखा यहाँ वहाँ, अराउंड, है ना, चारों तरफ देखा, अराउंड मतलब चारों तरफ, लुक्ड देखा, द थ्री तीनों ने, एंड केम अपॉन द ग्रेव मुल्ला, एंड केम अपॉन और आ गए, ग्रेव जो कब्र थी मुल्ला नसरुद्दीन की, वहाँ पर वो आ गए, वहाँ पहुँच गए, ठीक है। अब जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये जो पिक्चर है यहाँ पे, ये जो मुल्ला है ये इस कब्र में लेट गया, ठीक है, और ये तीनों यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब इनके बीच जो कन्वर्सेशन होगा हम उसको पढ़ते हैं। नसरुद्दीन वॉज लाइंग इन, नसरुद्दीन वॉज, जो ये पिक्चर थी आपने इसमें देखा, जो नसरुद्दीन था वो उसमें लेटा हुआ था, नसरुद्दीन वॉज लाइंग इन, नसरुद्दीन उसमें लेटा हुआ था, लाइंग लेटा हुआ था, इन, ठीक है, वॉज लाइंग लेटा हुआ था। ऑल ऑफ देम लुक्ड एट मुल्ला इन सरप्राइज, ऑल ऑफ देम, ठीक है, सभी उनमें से, सभी
जो थे सभी उनमें से लुक्ड देखा एट मुल्ला, मुल्ला को देखा इन सरप्राइज मतलब आश्चर्य से मुल्ला को देखा। मुल्ला हैड अ स्माइल ऑन हिज फेस, मुल्ला हैड ए स्माइल, जो मुल्ला के चेहरे उसके चेहरे पर मुल्ला के चेहरे पर एक स्माइल थी, खुशी थी, मुस्कुराहट थी, हैड मुस्कुराहट थी। वन ऑफ देम आस्क्ड, उनमें से एक ने पूछा, वन ऑफ देम उनमें से एक ने पूछा, आस्क्ड पूछा, व्हाट आर यू डूइंग इन देयर, व्हाट आर यू डूइंग इन देयर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो अंदर, वहाँ देयर तुम वहाँ अंदर क्या कर रहे हो। आर यू हाइडिंग हेयर फ्रॉम अस, आर तुम हाइडिंग छिप रहे हो यहाँ, फ्रॉम से अस हमसे, क्या तुम हमसे यहाँ छिप रहे हो। मुल्ला वॉज कीपिंग हिज बॉडी स्टिल लाइक अ डेड कॉप्स। ठीक है, मुल्ला वॉज कीपिंग, मुल्ला बनाए हुए था, कीपिंग मतलब बनाए हुए था, हिज बॉडी अपने शरीर को, स्टिल अभी तक, स्टिल मतलब अभी तक, लाइक की तरह, स्टिल लाइक की तरह, लाइक मतलब की तरह, एक डेड मतलब मृत, कॉप्स क्रप्स शव है ना, शव की तरह। कॉप्स क्या होता है, डेड बॉडी बोलें या शव बोलें या लाश बोलें, कॉप्स। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, कॉर्प्स नहीं बोलेंगे, आर साइलेंट वे में होगा, कॉप्स। ओके, कॉप्स। मुल्ला वॉज कीपिंग, मुल्ला बनाए हुए था अपने शरीर को अभी तक एक मृत शरीर की तरह। मेकिंग मिनिमम मूवमेंट विद लिप्स, मुल्ला स्पॉक। मेकिंग मिनिमम मूवमेंट, बनाए हुए थोड़ा मूवमेंट मतलब थोड़ा हिला रहा था, विद मेकिंग मिनिमम मूवमेंट विद लिप्स, मुल्ला स्पोक, थोड़ा सा मुंह हिलाते हुए, मुल्ला स्पोक मुल्ला बोला। स्पीक की सेकंड फॉर्म हो गई स्पोक, ठीक है, विद साथ में लिप्स, होट्स मूवमेंट मतलब हिलना हिलाना, मिनिमम मतलब थोड़ा सा, मेकिंग मतलब क्या क्या मेक किया उसने, हिला, जो लिप्स थी उनको थोड़ा सा हिलाया साथ में, और बोला, होठों को हिला के बोला, आई नीड नॉट हाइड फ्रॉम एनी लिविंग बीइंग, आई नीड मुझे नहीं है, नीड आवश्यकता, हाइड छिपने की, फ्रॉम से, एनी मतलब किसी, लिविंग मतलब सजीव या जीवित चीज़ से, जीवित बीइंग। ओके, मुझे आवश्यकता नहीं है किसी सजीव चीज़ से या सजीव व्यक्तियों से, जैसे कि हम मानव हैं, हम सजीव हैं, हम जीवित हैं, किसी जीवित जीव से छिपने की मुझे आवश्यकता नहीं है। लास्ट वीक पिछले हफ्ते, आई डैड मैं मर गया, आई डैड मैं मर गया, लास्ट पिछले हफ्ते, एंड वॉज बरीड इन दिस ग्रेव, वॉज बरीड और दफनाया गया, बरीड मतलब दफनाया गया था, इन दिस इस कब्र में। समटाइम्स इट गेट्स हॉट इन डाउन हेयर, समटाइम्स कभी कभी, समटाइम्स मतलब कभी कभी, इट गेट्स, इट यह, गेट मतलब हो जाती है, ठीक है। कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट डेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं, वर्ब की जो सिंगुलर वाली फॉर्म होती है उसमें हम एस या ई एस लगाते हैं। समटाइम्स तो ये सिंगुलर है, इट यह, गेट्स एस या ई एस लगा दिया, यह हो जाती है गरम, इन डाउन देयर नीचे की तरफ, यहाँ मतलब वो कहता है ये जो कब्र है कभी कभी गर्म हो जाती है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को स्टार्टिंग में समझने के लिए हम उनके वाक्य के अंत में ता है ती ही लगाते हैं ना, तो यह हो जाती है तो ता ती आ गया, हो जाती है गरम। देन आई रिमूव अ सॉइल एंड ब्रेक आउट ऑफ द ग्राउंड टू कूल डाउन माई सेल्फ, देन तब, आई रिमूव सॉइल मैं मिट्टी हटाता हूँ, रिमूव मतलब हटाना, सॉइल मतलब मिट्टी, एंड और ब्रेक आउट ऑफ द ग्राउंड और तोड़ देता हूँ या हटा देता हूँ, ब्रेक आउट तोड़ देता हूँ ज़मीन को, टू कूल डाउन माई सेल्फ, कूल डाउन मतलब ठंडा करने के लिए, माई सेल्फ मतलब स्वयं को, एंड ब्रेक तोड़ देता हूँ, आउट बाहर की तरफ, ग्राउंड ज़मीन को, टू कूल डाउन ठंडा करने के लिए, टू मतलब लिए, माई सेल्फ स्वयं को, इवन डैड नीड अ लिटिल वॉकिंग अराउंड फॉर फ्रेश एयर, यू सी, इवन यहाँ इवन डेड, बल्कि जो डेड होते हैं, जो मरे हुए होते हैं, नीड आवश्यकता है, आ लिटिल थोड़ी सी, वॉकिंग की टहलने की, अराउंड यहाँ वहाँ, फॉर फ्रेश एयर ताज़ा हवा के लिए। उसका कहना था इवन जो मृत होते हैं उनको भी आवश्यकता होती है ताज़ा हवा की, है ना,
टहलने के लिए यहाँ वहाँ। यू सी, तुम देखते हो, है ना। आगे देखते हैं। द थ्री क्रिमिनल्स, ठीक है, इट इज क्रिमिनल। द थ्री क्रिमिनल्स लुक्ड एट वन अनदर। द थ्री क्रिमिनल्स, तीनों अपराधी, लुक्ड देखते हैं, एट वन अनदर, एक दूसरे की तरफ, है ना। तीनों अपराधियों ने देखा, सेकंड फॉर्म है देखा, एट वन अनदर, एक दूसरे को। द थ्री क्रिमिनल्स लुक्ड एट वन अनदर, तीनों अपराधियों ने एक दूसरे को देखा। दे हैड टर्न्ड पेल, दे वे हैड हो गए थे, टर्न्ड मतलब बदल गए थे, पेल पेल मतलब पीले पड़ गए थे, मतलब डर के मारे वे पीले पड़ गए थे। देयर आइज वर फियर स्ट्राइकन, उनकी आंखें हो गई थी डर से पीड़ित। स्ट्राइकन, स्ट्राइकन मतलब पीड़ित। देयर आइज वर, उनकी आंखें थी, हो गई डर से पीड़ित, स्ट्राइकन मतलब पीड़ित हो गई। वन ऑफ दैम, उनमें से एक, स्टैमर्ड, स्टैमर, स्टैमर मीन्स क्या होता है, हकलाना। ओके, लिखा हुआ है हकलाना, स्टैमर हकलाया, स्टैमर्ड, वन ऑफ दैम, उनमें से एक हकलाया। घ घ घ घ घोस्ट, कैसे हकलाया, घ घ घ घ घोस्ट, वो डर गया। एज ही सेड, जैसे ही उसने कहा, डैट की, ही वेंट, ही वेट हिज पैजामा, ही वेट हिज पैजामा, उसका पजामा गीला हो गया। वेट मीन्स गीला, हिज मतलब उसका पैजामा गीला। एज ही सेड, जैसे ही उसने कहा, उसका पजामा गीला हो गया। अनदर स्क्रीम्ड, अनदर दूसरा, स्क्रीम्ड चिल्लाया, रन भागो, गेट द हेल आउट ऑफ हेयर, भागो यहाँ से, ठीक है। द थ्री रैन स्क्रीमिंग एज मुल्ला नसरुद्दीन स्टार्टेड लाफिंग, हा हा हा। द थ्री रैन स्क्रीमिंग, तीनों भागे चिल्लाते हुए। एज मुल्ला, जैसे कि मुल्ला नसरुद्दीन ने चालू कर दिया हंसना, स्टार्टेड चालू कर दिया हंसना। द थीव्स हैड ड्रॉप्ड अ स्पीयर एंड डैगर, मुल्ला नसरुद्दीन कलेक्टेड द आइटम्स एज mementos of the time when he played dead. The thieves had dropped, चोरों ने गिरा दिया था, ड्रॉप गिरा दिया था, अ स्पेयर, स्पेयर मीन्स क्या होता है, भाला, ठीक है, एंड अ डैगर, डैगर मीन्स भी भाला या कोई धारदार चीज़ जो होती है उसको हम डैगर बोल सकते हैं, ठीक है। मुल्ला नसरुद्दीन कलेक्टेड द आइटम्स एट एज मेमेंटोइज, ठीक है। देखिए इसको याद करने का तरीका क्या, मेमोरी, मेमोरी MEM से बना होता है मेमोरी, तो याद, तो मेमोंटियस से मतलब क्या, यादगार के तौर पर। मुल्ला ने इनको कलेक्ट कर लिया है, जो इन्होंने अपना जो भाला और जो बर्छी वगैरह जो गिरा दी थी, मुल्ला ने, उस नसरुद्दीन ने उनको कलेक्ट कर लिया, एकत्र कर लिया उन आइटम्स को यादगार के तौर पर, एज तौर पर, एज मतलब की तरह, है ना, यादगार के तौर पर। ऑफ द टाइम, इस समय को। व्हेन ही प्लेड डेड, जब उसने डेड की तरह, मृत की तरह भूमिका निभाई, प्लेड किया, है ना, उसने एक तरह से जो प्ले किया, जो एक्टिंग की, डेड की तरह, मृत की तरह, उसने इन चीज़ों को कलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो आपको ये कहानी कैसे लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।